वाई डेमोक्रेसी इज ए जोक। सो आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ एंड जो मैंने एक्सपीरियंस करा है मेरे ओपिनियन रहेंगे। कोई एग्री है ठीक है, कोई एग्री नहीं है तो भी ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी एक जोक है। तो आप ना सबसे पहले ये चीज़ समझो, डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी एंड जहाँ पे डेमोक्रेसी हो रही है वहाँ पे क्या है। देखिए, जो इंडिया में डेमोक्रेसी होती है उसमें कई सारी पार्टीज होती है। मतलब हम तो सिर्फ आम आदमी पार्टी एंड समाजवादी पार्टी एंड बीजेपी एंड इन्हीं सब कुछ पार्टीज को जानते हैं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। पार्टीज बहुत सारी हैं, 50, आई डोंट नो, 50 70 बहुत सारी पार्टीज हैं। ये तो बस कुछ पॉपुलर पार्टीज जिनको हम जानते हैं, लेकिन पार्टीज बहुत सारी हैं जो इंडिया में पार्टीज हैं। कुछ मेन नहीं है ये जो मैंने अभी नाम बताया। बट डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप ये चीज़ समझिए कि 100 करोड़ की जनता है हमारी, और 100 करोड़ की जनता इतनी ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है। वो बस दिल्ली, मुंबई, हरियाणा या फिर कोलकाता, वो बस इसी एरिया में नहीं रहती। वो इन सब के भी बाहर रहती है। कई लोगों को लगता है बस यही दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, हैदराबाद, चेन्नई, बस यही सारी चीज़ें जो है इंडिया है। भाई इंडिया इन सब से बहुत बाहर है। ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है बस इंडिया के, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है इसमें से। जो लोग हैं प्रिविलेज लोग, इनके पास पैसा है, वो बस इन्हीं कुछ स्टेट्स में रहते हैं। एंड बाकी के स्टेट्स में कोई लोग एज सच इनके पास इंडस्ट्रीज नहीं है। होगी वहाँ पे कोई ना कोई मेजर इंडस्ट्री होगी, लेकिन कोई बड़ा आदमी वहाँ पे रहता नहीं है। एंड जो वहाँ का माइंडसेट है और जो वहाँ के लोगों की नेट इनकम है, मैंने कहीं पर देखा था कि भाई आपको एवरेज टॉप 5% में आने के लिए बस 25,000 कमाने होते हैं। आप ये सोचो कि 25,000 एज सच कोई बड़ा अमाउंट नहीं है सैलरी के तौर पे। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ तो आपको इजीली मिल सकते हैं वो 25,000। तो आप इजीली जो है टॉप के 5 या 10% में आ सकते हो इंडिया के। लेकिन आप ये सोचिए कि 90% लोग वो भी मत का नहीं कमा पाते। इंडिया में हम जो ऐसे बातें करते रहते हैं एसी रूम में बैठ के एंड अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बैठ के कि यार हम तो बढ़िया हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो सिविलाइज हैं। भाई आप ना बाहर जाके देखो। आप दिल्ली के किसी मशहूर किसी एक्सपेंसिव एरिया में रह के बोलो कि भाई ऐसा ही है पूरा देश। भाई ऐसा नहीं है। देश बहुत बड़ा है एंड देश में जो है बहुत सारे बेवकूफ़ लोग भी भरे हुए हैं। हमें अभी जो इतना नॉलेज मिलता है, इतना जो ज्ञान मिलता है, हमें सब कुछ पता है अभी। तुम हमसे कुछ भी पूछ ले, लेकिन भाई आप थोड़ा सा बाहर जाओ। लोगों को ये भी नहीं पता आधार कार्ड पैन कार्ड से ऐसे लिंक करते हैं एंड बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें ही नहीं पता भाई लोगों को। लोग बेवकूफ़ ही रहेंगे। मतलब उनके पास एजुकेशन भी नहीं है। आज भी कई सारे लोग हैं जो कि अपना नाम भी नहीं लिख पाएंगे अच्छे से इंग्लिश में। आप ये सोचिए कि इंडिया में बहुत सारे बेवकूफ़ लोग भी भरे हुए हैं। 100 करोड़ की जनता है जिनमें से मेजॉरिटी जो है वो यूथ है। यूथ का मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है यूथ में। अभी जो है जो मुझे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दिखते हैं अच्छा चल रहा है, लेकिन जो बाहर के गांव वगैरह हैं या फिर कोई कस्बे वगैरह हैं, कोई दूर का इलाका है, भाई वहाँ पे आज तक भी भाई इलेक्ट्रिसिटी या पानी नहीं जाता। आपने कई न्यूज़ में सुना होगा कि आज़ादी के बाद अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई है। तो आप ये देखो भाई, वहाँ पे अभी बस इलेक्ट्रिसिटी आई है। आपको क्या लगता है वहाँ पे इंटरनेट होगा? इंटरनेट, आई डोंट नो ब्रो, वहाँ पे कैसे होगा इंटरनेट। अभी भी जो देश हमारा काफ़ी सारा पीछे है। जो यहाँ के लोग हैं अभी इनको भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है। लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एकदम से तो कुछ होगा नहीं। डेमोक्रेसी इसमें कहाँ से आती है? डेमोक्रेसी इसमें आती है कि वहाँ पे हर एक बंदे का जो वोट होता है वो सेम होता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, डेमोक्रेसी सबको समान मानती है, इक्वल मानती है, लेकिन रियल लाइफ में कोई इक्वल नहीं होता। एंड रियल लाइफ ऐसे काम भी नहीं करती इक्वालिटी से, क्योंकि कुछ भी फेयर नहीं है गाइस। अगर आप देखो तो एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है एंड बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, बच्चा प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है। तो किसका फ्यूचर अच्छा लगता है आपको? प्राइवेट वाले का। कहीं ना कहीं उसके पास प्रिविलेज होता है, उसके पास पैसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे देश में जा सकता है और वो बंदा इसको चीज़ को जस्टिफाई भी कर देगा। लेकिन अभी जो हमारा मेन पॉइंट है मैं उस पर आता हूँ, डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी क्या है कि इमेजिन करो आपने बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, मास्टर्स करी है, पीएचडी करी है एंड जिस बंदे को नहीं पता भाई, पीएचडी पीएचडी जो होती है ना भाई, वो होती है डेमोक्रेसी, ओ सॉरी,
एकेडमिक्स का पीक, जैसे आपने 10th 12th करी एंड फिर ग्रेजुएशन करी, फिर मास्टर्स करी एंड फिर पीएचडी करी। भाई पीएचडी के बाद एकेडमिक्स में कुछ नहीं है, पीएचडी टॉप की चीज़ होती है। तो आपने पीएचडी करी एंड किसी अच्छे पोस्ट में लग गए, एंड पीएचडी करने में लगते भी करीब 10 साल है, मतलब मैं पूरा टोटल बता रहा हूँ, मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन पीएचडी उस सबको मिला करीब करीब 10 साल लगते हैं। एंड आपने सब करा भाई, और आप एकदम टॉप पे जाके एकदम सही सैलरी कमा रहे हो, और आपने अपना कोई वोट दिया, ठीक है, आपका वोट बस उसी बंदे के फिलहाल में आता है जो बेवकूफ़ है एकदम, जिसको अपना नाम भी सही से नहीं लिखना आता। तो आप ये सोचो कि आपका वोट और उस अनपढ़ बंदे का जिसने दुनिया में कुछ नहीं उखाड़ा, उसको भाई देश दुनिया का कुछ नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, उसको मतलब ही नहीं है भाई क्या होगा। उसको सरकार कुछ फ्री भी दे दे, एंड आपने देखा भी होगा भाई, फ्री भी में लोग बिक जाते हैं। किसी को साइकिल दे दो भाई बिक जाएंगे, राशन दे दो बिक जाएंगे, कुछ 1500 या 3000 रुपये दे दो बिक जाएंगे भाई। इतने पैसे दे दो वो अपना वोट जो है चेंज कर लेंगे। लेकिन एक जो कुछ करा हुआ बंदा रहता है, मतलब किसी ने कुछ दुनिया में मतलब ज़िंदगी में उखाड़ा होता है कि हाँ भाई कम से कम उसने डिग्री तो हासिल करी है। काफ़ी सारे लोग भाई एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा बेकार मानते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। जो अंडरलाइन चीज़ें होती हैं वो यही रहती है भाई, एकेडमिक्स जो जिससे दुनिया चल रही है वो यही सारी चीज़ें हैं। हम सब कहते हैं कि भाई कंटेंट क्रिएशन ये वो अच्छा है, लेकिन जो बॉर्डर लाइन चीज़ है, जो दुनिया जिस चीज़ पे काम कर रही है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, फाइनेंस है, आप फाइनेंस में किसी कंटेंट क्रिएशन को नहीं ले लेंगे भाई। इस फाइनेंस के लिए फाइनेंस का बंदा चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, जिसने सीए करी हो, कॉमर्स वगैरह, भाई उन सब के बंदे ज़रूर होते हैं। तो हम जो ये कहते रहते हैं कि भाई कंटेंट क्रिएशन ये करो, पोस्ट करो, इन्फ्लुएंसर बनो, सब बढ़िया अपनी जगह पे, लेकिन भाई जो दुनिया जिस चीज़ से चल रही है वो एकेडमिक्स ही होती है। हम चाहे कितने भी फिलोसफी की बातें कर ले, भाई एकेडमिक से ही दुनिया चलती है। आपका डॉक्टर कोई फिलोसफर आपको ठीक नहीं कर सकता, आपको एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, और नॉलेज उसको एकेडमिक से ही आनी है। सो ये सारी चीज़ें बेकार की होती है कि भाई कंटेंट क्रिएशन करो, भाई ये सारे वो लोग करते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई जिनका हो चुका होता है, या फिर जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर। लेकिन आप ये सोचो कि जिस बंदे ने इतना सब कुछ करा है, इतना आपने मेहनत करी है, और उस बंदे का एक वोट उस बंदे के वोट से इक्वल है जो किसी जिसने भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं करा। अगर उससे सुबह 5 बजे उठने को कहा तो उससे मौत आ जाती है। तो आप देख रहे हो कि आपके वोट की कोई एज़ सच कोई वैल्यू नहीं है। आपने जो 10 साल इतनी एकेडमिक्स में मेहनत करी, एंड जो वर्क फ़ोर्स में आप वैल्यूएबल अपना योगदान दे रहे हो, उसका भाई कोई एज़ सच वैल्यू नहीं है। आप दोनों की सेम वैल्यू है सरकार की नज़रों में। तो इस चीज़ को चेंज करना चाहिए आई थिंक। या तो अब देखो, मैंने पहले भी कह दिया कि कुछ भी इक्वल नहीं है। तो हम सिर्फ ऐसा कर सकते हैं कि जो बंदे कुछ कर रखे हैं, मतलब जो किसी पोस्ट पे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर मेडिसिन साइंटिस्ट जो होते हैं हमारे, जो कि विजनरीज होते हैं, उनको फ्यूचर का पता होता है अच्छे से, वो हमसे ज़्यादा ही पता होगा, मेरे से ज़्यादा पता होगा, एंड किसी भी नॉर्मल बंदे से ज़्यादा पता होगा कि फ्यूचर कैसे काम करना है उनको। डेमोक्रेसी, पोल्यूशन, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉर्मल ह्यूमन वेलफेयर, मेंटल हेल्थ, तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। वो भी डिटेल में हमें सबको अवेयरनेस है कि हाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसे ज़्यादा नहीं पता। तो हम इन चीज़ों के बारे में कर सकते हैं। एंड वोटिंग राइट सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं भाई जिनके पास नॉलेज है। मैं देखता हूँ भाई आजकल हमारे अनपढ़ लोग भी नेता वेता बन जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है ये सब चीज़ें। तो ओके भाई, तो नहीं रहना था।